नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का सत्र हम प्रारंभ करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो आत्मा का ज्ञान है, सांख्य योग, उसके बारे में चर्चा किया कि आत्मा की अलग अलग क्वालिटीज़ क्या होती हैं, है ना। आत्मा का जो लक्षण है वो शरीर में चेतना का विस्तार है। आत्मा का साइज जो है वो बाल के जो अग्र भाग है उसका 10,000वां भाग आत्मा का साइज होता है। और आत्मा चित्त कण होती है, सच्चिदानंद होती है ना, स्पिरिचुअल पार्टिकल है। और फिर उसके जो गुण हैं स्थिर होते हैं, किसी भी परिस्थिति में वो सच्चिदानंद अलग नहीं होती है ना। फिर हमने देखा कि आश्चर्य वाला श्लोक देख रहे थे हम कि कैसे कुछ लोग आश्चर्य से देखते हैं, कुछ लोग आश्चर्य से सुनते हैं, कुछ लोग आश्चर्य से वर्णन करते हैं, कुछ लोग सुनने के पश्चात भी समझ नहीं पाते, है ना। फिर हमने देखा था कि कैसे जो आत्मा है 10 तरह की वायु के द्वारा अपनी चेतना को शरीर में फैलाती है ना। फिर हमने देखा किस तरह से हृदय, मस्तिष्क और आत्मा, उसका आपस में कैसे संबंध है ना। सबका अपना अपना जगह एक महत्वपूर्णता है, इम्पोर्टेंस है, लेकिन कौन सबसे ऊपर महत्वपूर्ण है, कौन उससे नीचे है, फिर और कौन उससे नीचे है, इस तरह से हमने देखे, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये आत्मा का जो मतलब जो आत्मज्ञान है उसका जो व्यवहारिक उपयोग है उसके बारे में थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, और जो कुछ चीज़ें रह गई थी उसको चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा था जैसे हम आत्मा के ऊपर जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन दो की कवरिंग होती है ना। सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार का है, और स्थूल शरीर जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का है ना। तो हमने भूत के बारे में चर्चा किया था। एक्चुअली संस्कृत शब्द जो भूत है वो जीव के लिए भी उपयोग करते हैं, है ना। ममई वांस जीव लोके जीव भूत सनातना, जीव भूत सनातना, है ना। तो भूत मतलब लिविंग एंटिटी, है ना। जब हम आम बोलचाल में भूत की चर्चा करते हैं तो उसमें जिसको स्थूल शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, केवल सूक्ष्म शरीर और आत्मा साथ में है ना। तो जिनका जो सुसाइड होता है, जो सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो उनको सजा के रूप में फिर भूत का शरीर दिया जाता है, क्योंकि हर शरीर का जो आयु होती है वो निश्चित होती है ना। तो वो निश्चित आयु हमको मिली है, अगर उससे पहले कोई उस शरीर को नष्ट करने का प्रयास करता है तो आत्महत्या क्या माना जाता है, एक पाप माना जाता है ना। बहुत बड़ा पाप है कि आपने शरीर को नष्ट करने का प्रयास किया। तो इसीलिए उनको नया स्थूल शरीर प्रदान नहीं किया जाता है, उसी योनि में वो भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, ठीक है। फिर जो भूत होते हैं उनकी जो इच्छाएं होती हैं बहुत तीव्र इच्छाएं होती हैं, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके पास स्थूल शरीर नहीं होता है, इसीलिए क्या वो परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोग जो तमोगुण में स्थित होते हैं, है ना, तामसिक होते हैं और मन से कमज़ोर होते हैं, ऐसे लोगों का जो फ़ायदा है, मतलब ऐसे लोगों के शरीर में ये भूत प्रवेश करते हैं और उन शरीर के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, है ना। और कभी कभी कुछ अपराध, है ना, जैसे एक उदाहरण आता है कि
जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैं, एक बार अपने शिष्यों के साथ नवद्वीप में घूम रहे थे, मतलब नवद्वीप और बंगाल में अलग अलग जगह। तो वहाँ पर एक गांव में पहुँचते हैं। तो वहाँ गांव में पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक ब्रह्म राक्षस था। ब्रह्म राक्षस मतलब जो ब्राह्मण था और जो डीटीज की पूजा करता था, लेकिन किसी कारण से भूत की योनि बनी। क्यों? क्योंकि वो डीटीज का या जो भी अर्चन का उपयोग करता था अपने जीविकोपार्जन के लिए, तो उसकी वजह से उसको भूत योनि मिली, है ना। एक ये उदाहरण है। सुसाइड के अलावा मेनली जो सुसाइड केस होते हैं उनके साथ होता है। फिर हमने देखा था कि हमारे शरीर में हम कौन है? स्वयं आत्मा है। तो भूत क्या करता है कि वो जो शरीर में व्यष्टि आत्मा है, इंडिविजुअल सोल है, उसको कैप्चर कर लेता है ना, और उस शरीर से अपना कार्य कराता है। जैसे मान लीजिए किसी का घर है और वो उस घर में रह रहा है और कोई चोर आया और चोर ने उस घर के मालिक को हाथ पैर बांध दिए, मुंह पे पट्टी बांध दी और बैठा दिया। अभी एक तरह से घर उसका हो गया। तो इसी तरह से ये भूत करता है। फिर इसमें कई ऐसे वृत्तांत आते हैं कि अगर इस तरह से जो भूत हैं वो परेशान कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए कई चीज़ें हैं। जैसे भागवत पढ़ते हैं, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन से आता है, भागवत पढ़ते हैं तो वो जो भूत ब्रह्म राक्षस होता है वो चला जाता है। तो इस तरह से मतलब उनकी जो, जैसे एक बार भक्ति सिद्धांत से ठाकुर प्रवचन दे रहे थे, तो उनकी जो टेबल पर लेक्चर देते हुए एक गिलास, पानी का गिलास था और वो पानी के अंदर भूत प्रवेश करता है ना। और कुछ समय के बाद क्या होता है, वो गिलास गिर जाता है और गिलास का जो पानी होता है भक्ति सिद्धांत से ठाकुर के चरणों पे गिरता है। और जैसे चरणों पे पानी गिरता है तो वो जो भूत हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। वो इसीलिए आया था, है ना। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के संग से या भागवत सुनने से या सही तरह से हरिनाम सुनने से, है ना, तो उसके माध्यम से वो मुक्त हो जाता है। तो ये आत्मा है और सूक्ष्म शरीर का आवरण, है ना। ये है भूत, मतलब ये वास्तविकता है। फिर हमने देखा था स्वप्न के बारे में, ड्रीम्स के बारे में। तो हमने देखा कि 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था, है ना। तो जो जागृत अवस्था होती है इसमें स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों क्रियावान होते हैं, क्रियाशील होते हैं। जैसे अभी हम जगे हुए हैं, है ना, तो हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों क्रियाशील। फिर जब हम स्वप्न में होते हैं तो स्वप्न के समय क्या होता है, हमारी स्थूल इंद्रियां सो जाती हैं लेकिन मन क्रियावान होता है। तो मन के अंदर जो 2 तरह के मन होते हैं, एक होता है चेतन मन, एक होता है अचेतन मन। चेतन मन मतलब जिसको हम देख पा रहे हैं और अचेतन मतलब जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। तो चेतन मन होता है 1% और अचेतन मन होता है 99%, है ना। तो अचेतन मन में बहुत सारी अलग अलग तरह की इच्छाएं होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, समय के साथ एकदम से बाहर निकलती है। और चेतन मन है जिसको हम देख पाते हैं। तो जो स्वप्न आते हैं वो हम, चेतन मन तो हमारा सोया होता है और इंद्रियां भी सोई हुई हैं। तो क्या जगह होता है उस समय? उस समय क्या क्या जगह होता है उसमें? अचेतन मन। उस समय अचेतन मन जो होता है उसमें इस तरह से अलग अलग इच्छाएं आती रहती हैं। और जब सुसुप्ति अवस्था होती है, जब डीप स्लीप होता है, गहरी नींद होती है, तो उस समय हमारा मन भी सो जाता है और अचेतन है, चेतन है, वो भी सो जाता है और स्थूल इंद्रिया तो सोई हुई है ना। तो जब हम सुबह उठते हैं, उठने के पश्चात हम इस चीज़ को अनुभव करते हैं कि आज हमें स्वप्न नहीं आए। तो वो स्वप्न नहीं आए उसको कौन अनुभव कर पा रहा है? वो आत्मा है। तो ये स्वप्न के बारे में हमने देखा, ठीक है। फिर हमने देखा जैसे हमने शिशु का जन्म कैसे होता है उसके बारे में हमने देखा था, है ना। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्त्यते
स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसा रेत कणाश्रया, है ना। कि कर्मणा देव नेत्रेण, तो ये देव मतलब देव हम देवी देवताओं को बोलते हैं और अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण। तो उनके अंतर्गत ये जो आत्मा होती है पुरुष शरीर से, जो वीर है उससे स्त्री उनके गर्भ में प्रवेश करती है ना। तो इसमें हमने दो चीज़ें देखी थी। पहला था कि जब ऐसे संग होता है, स्त्री पुरुष संग होता है, तो उस समय चेतना कैसी होती है, जिस तरह की चेतना होती है, तो बहुत सारी जो सोल हैं, आत्माएं हैं, वो विचरण कर रही हैं, वातावरण में घूम रही हैं, और चेतना के अनुसार वो आत्मा प्रवेश करती है ना। और जो दूसरा तरीका है वो उसमें हमने देखा था कि जो देवी देवता होते हैं, जब उनका पतन होता है स्वर्ग से, तो बारिश के द्वारा नीचे गिरते हैं और नदियों में आते हैं, फिर पौधों में पहुंचते हैं, फिर अन्न में पहुंचते हैं, और अन्न जो है जब मनुष्य खाते हैं तो वो जो आत्माएं होती हैं, जो गिरी हुई आत्माएं हैं, गिरी हुई मतलब जो ऊपर से नीचे गिरी हैं, वो आत्माएं हैं, वो सीमन में होती है, और बाद में स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसा रेत कणाश्रया, है ना। तो वो हमने उसको देख लिया। फिर हम देखते हैं कि कई जो उसी में अगर हम और एक्सटेंड तो दोनों फैक्टर सम्मिलित हैं। एक तो उस समय की जो चेतना है और कर्म फल, है ना। जैसे हम देखते हैं कि बायोलॉजिकली सब ठीक है ना, बायोलॉजिकली हमने टेस्ट करा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या होता है, जो भ्रूण है, जो भ्रूण है वो नहीं होता, कंसीव नहीं होता है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे पूर्व जन्म के कुछ पाप हैं जिसकी वजह से वो कॉन्सेप्शन नहीं होता है, कंसीव नहीं होता है ना। तो केवल बायोलॉजिकल फैक्टर पर निर्भर नहीं करता है कि मतलब शिशु का जन्म होगा कि नहीं होगा, गर्भ धारण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कर्मणा देव नेत्रेण, तो उसमें वो भी फैक्टर शामिल है ना। और वो जाना वो क्या क्या बोल सकते हैं, जाना ऊपर है वो फैक्टर, है ना। तो ये हो गया। फिर इसमें हम देखते हैं कि कई बार जो शिशु होते हैं उनका जो माता है उनकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है ना, जिसको हम बोलते हैं मिस कैरिएज, है ना। तो उस समय ऐसा क्यों होता है, क्या भ्रूण का विकास हो रहा था तो वो भ्रूण का विकास होना बंद हो गया? ऐसा नहीं, क्योंकि जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर किसी ने किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में, मतलब किसी व्यक्ति मतलब डॉक्टर मान लें या कोई डॉक्टर प्रोफेशन है उससे संबंधित है, बहुत सारे ऐसे अबॉर्शन कराए हैं, बहुत सारे गर्भपात कराए हैं, है ना। तो जितने अबॉर्शन कराए हैं, जितने गर्भपात कराए हैं, तो आगे चल के उसकी ऐसी स्थिति होगी कि कई जन्मों में, कई योनियों में वो माता के गर्भ से निकल ही नहीं पाएगा, है ना। तो उसने इतने सारे इस तरह से अबॉर्शन किए हैं, तो उसी तरह से अगला वो जीवन उसको कैसा मिलेगा कि वो मिसकैरियज हो जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से वो आत्मा होती है, आत्मा का जो जीवन होता है उतनी कुछ दिनों का होता है या कुछ महीनों का होता है माता के गर्भ में, और फिर वो आत्मा चली जाती है, फिर दूसरे गर्भ में जाती है, उसके साथ बार बार ऐसे कंटिन्यूस होता रहता है ना। तो ये मिसकैरियज है। और फिर हमने एक मिनट, फिर हमने तो ये दो भूत के बारे में हो गया, और ये कंसीव गर्भ धारण के बारे में हो गया। फिर हमने देखा था स्वप्न के बारे में हो गया, है ना। मतलब ये सब क्या, आत्मा का ज्ञान होने से हम इसको सही तरह से समझा सकते हैं। फिर हमने हृदय हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में डिस्कस किया था, वो हमने ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर लिया है, उसको चर्चा नहीं करेंगे। फिर तो 4 हो गए। फिर 5वां हमने उसके बारे में किया था, एनेस्थीसिया के बारे में किया था, है ना। कि किसी को एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, शरीर के एक विशेष भाग को एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो क्या वो चेतना बंद हो गई
क्या केमिकल्स के देने से वहाँ पे चेतना बंद हो गई? नहीं, केमिकल्स से देने से वहाँ पे जो वायु का प्रभाव है वो कुछ समय के लिए रुक गया। तो वायु के प्रभाव के रुकने के कारण वो आत्मा जो अपनी चेतना हर जगह फैला रही है वो वहाँ तक चेतना नहीं पहुँच पा रही है ना। इसका मतलब नहीं है कि रसायनों के मिश्रण से चेतना आती है। वो वायु जो है एक मीडियम है चेतना को फैलाने का। तो जब वो मीडियम वहाँ पे ब्लॉक हो गया तो उसकी वजह से वो जो चेतना वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, इसीलिए फिर वो भाग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, एकदम उसमें चेतना चली जाती है ना। चाहे वो एक विशेष भाग में हो, जनरलाइज हो, लोकल हो, या एक भाग में हो, स्पाइनल हो, जो भी हो, किसी भी तरह का एनेस्थीसिया हो, उसमें इस तरह से प्रक्रिया होती है। फिर ये 6 हो गए। फिर हमने और देखा था, हाँ इसमें एक महत्वपूर्ण ये आता है कि जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, है ना। तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं, हम देखते हैं कि 2 तरह के जुड़वा बच्चे होते हैं। एक जुड़वा बच्चे होते हैं जो एक बिल्कुल एक जगह से होते हैं, है ना, एकदम से एक जैसे होंगे, है ना, देखने में, और मतलब उनकी थोड़ी थोड़ी आदतें, है ना, सबको मिलता जुलता होगा, लेकिन स्वभाव अलग होता है ना। और एक तरह के बच्चे होते हैं कि दोनों एक साथ पैदा होते हैं लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो उसको हम कैसे समझें कि एक तरह के जुड़वा बच्चे हैं जो एकदम सब कुछ, मतलब कोई पहचान नहीं पाए, है ना। बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज भी बनती है ना जुड़वा जुड़वा लोगों पर, है ना। तो मतलब दोनों का स्वभाव जो होता है एकदम से अलग अलग होता है, लेकिन देखने में कोई पहचान नहीं पाएगा। तो वो कैसे होता है? और एक तरह के जुड़वा होते हैं, मतलब जुड़वा नहीं होते हैं लेकिन साथ में उनका जन्म होता है ना। या तो भाई बहन होंगे या भाई भाई होंगे, बहन बहन होंगे, लेकिन देखने में भी अलग होंगे, और और बाकी स्वभाव भी अलग होंगे। तो इसको कैसे समझेंगे हम? कोई बताना चाहेंगे इसमें? ये हमने उस दिन डिस्कस नहीं किया था, इसीलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि आत्मा को सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाता है, तो हमारे जो सूक्ष्म शरीर में मन में जो सारे संस्कार जो स्टोर होते हैं, उसकी वजह से जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। हम्म। हाँ, तो नहीं, प्रश्न ये है कि जो 2 जुड़वा बनते हैं तो उसमें क्या मतलब एक आत्मा, जैसे जो पुरुष के माध्यम से एक आत्मा गर्भ में जाती है तो एक भ्रूण बनता है। तो एक भ्रूण क्या 2 में डिवाइड हो जाता है, एक आत्मा 2 में डिवाइड हो जाती है, या उस समय कोई दूसरी आत्मा आ जाती है, क्या होता है एग्जैक्टली? प्रभु जी, इसकी मुझे क्लैरिटी नहीं है। हाँ। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे गर्भ रहता है तब जब एक ही आत्मा प्रवेश की होती है, लेकिन जब ट्विंस के लिए जब उसका डिवीजन होता है उस एम्ब्रियो का, तो फिर एक दूसरा आत्मा फिर दूसरे में, मतलब उसमें प्रवेश करके फिर वो 2 में डिवाइड हो जाते हैं, ऐसा शायद। हाँ, ये है उन ट्विंस के लिए जो एकदम जुड़वा होते हैं, मोनोजाइगोटिक। जी। और जो जुड़वा नहीं है लेकिन एक ही साथ जन्म हो रहा है, उनके साथ क्या होता है? आ, सिंपल है। हाँ दीपक जी कोई बता रहे थे आप? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे हमने देखा है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, उनकी समय उसमें बताया जाता है कि 2 आत्माएं एक के बाद एक एंटर करती हैं। मतलब हाँ। वहां पे 2 अलग अलग आत्माएं उस जब माता और पिता का संग होता है उस समय 2 आत्माएं एंटर करती हैं। तो वो इसीलिए वो दोनों अलग अलग, या तो
लड़का और लड़की मतलब स्त्री और पुरुष हो सकते हैं, या फिर लड़के लड़के हो सकते हैं, इस तरह से उस समय ही दो आत्माएं एंटर करती है। तो इसलिए वो दोनों अलग अलग होते हैं, उनका मतलब दिखना भी अलग, सब कुछ अलग रहता है। यस यस, ठीक। तो ये दो तरह के होते हैं, मोनोजाइगोटिक और बाईजाइगोटिक, ऐसा बोलते हैं कि एकदम जुड़वा होते हैं, और दूसरे होते हैं एक साथ होते हैं लेकिन उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर हम आगे हम जो चर्चा कर रहे थे इसी के ऊपर। फिर हमने देखा कि जैसे कोई पूछता है कि आत्मा का साइज तो दिया हुआ है, कि आत्मा का साइज जो है वो बाल के जो कोना है, बाल का जो सिरा है उसके 10,000वें भाग के बराबर है। तो हमको दिखाई क्यों नहीं देती आत्मा? हमारे पास तो इतने डेवलप्ड माइक्रोस्कोप हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं, इतने सब डेवलप हो चुके हैं, तो हमें आत्मा क्यों नहीं दिखाई दे रही? तो उसका भी हमने देखा था कि आत्मा क्या होती है, चित्त कण होती है, सच्चिदानंद। तो मटेरियल आँखों से, है ना, जैसे हम वो श्लोक है ना, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फूर्ति अदा, है ना। अतः श्री कृष्ण नामादि, भगवान का नाम गुण लीला, ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया, इन भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं, तो आत्मा को भी इन भौतिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं दिखा सकता। तो आत्मा जो है इतनी सूक्ष्म है, उसका जस्ट एक डायमेंशन का एक आइडिया देने के लिए वो साइज बताया गया। वास्तव में जैसे लास्ट टाइम में प्रश्न आया था, फिर से क्लेरिफाई करने के लिए, कि जो आध्यात्मिक शरीर है ना, आध्यात्मिक जगत में जो आध्यात्मिक शरीर है वो आत्मा ही है ना। अभी हमारी नहीं, मतलब जो अभी हम आत्मा है वो क्यों हुई है, संकुचित हो गई है, सिकुड़ गई है, और सिकुड़ के बिल्कुल कैसी हो गई है, एक बिल्कुल छोटे साइज हो गई है ना। लेकिन आध्यात्मिक शरीर होता है तो वो जो आत्मा कॉन्ट्रैक्ट हुई है, वो आत्मा का जो दिव्य शरीर है, मतलब आत्मा दिव्य शरीर में परिवर्तित हो जाती है ना। तो इसीलिए वो जो साइज वाला बताया गया है, साइज से हम ये ना समझें कि वो हमें वो दिख ही जाएगा, वो एक आइडिया देने के लिए है कि कैसे वो कॉन्ट्रैक्टेड है ना। ये हमने चर्चा किया था। फिर हमने उस पर चर्चा किया कि लोग बोलते हैं कि जीवन जीने के लिए हृदय जरूरी है, हृदय नहीं होगा तो जीवन कैसे होगा, या जीवन जीने के लिए मस्तिष्क जरूरी है, मस्तिष्क नहीं होगा तो कैसे जिएंगे, या जीवन जीने के लिए खाना जरूरी है, खाना नहीं होगा तो कैसे जिएंगे, है ना। और आप लोग आत्मा की बात कर रहे हैं, तो हमने उसके लिए कार का उदाहरण लिया था कि कार को चलाने के लिए पहिए भी चाहिए, कार को चलाने के लिए पेट्रोल भी चाहिए, कार को चलाने के लिए इंजन भी चाहिए, कार को चलाने के व्यक्ति भी चाहिए, है ना। तो हर किसी की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। पहिए नहीं होंगे, सब कुछ होगा तो भी कार नहीं चलेगी, इंजन खराब होगा, सब कुछ अच्छा होगा तो भी कार नहीं चलेगी, ड्राइवर नहीं होगा तो कार रखी रहेगी, है ना। तो लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ड्राइवर। अगर ड्राइवर है तो बाकी चीज़ें सुधर सकती हैं, पहिया सुधर सकता है, इंजन सुधर सकता है, पेट्रोल आ सकता है, लेकिन ड्राइवर नहीं है और सब कुछ फिट है तो अपने आप नहीं चल सकता है ना। तो उसी तरह जैसे कई केस होते हैं जिनमें मस्तिष्क होता ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे अभी नए नए केस आए हैं जिसमें मस्तिष्क में पूरा पानी भरा होता है ना, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, लेकिन व्यक्ति एकदम मतलब हट्टा कट्टा, मतलब ठीक ठीक है एकदम, ऐसा कोई उसको समस्या नहीं है। कई ऐसे केस होते हैं जिनमें हृदय और लंग्स हैं और ब्रेन है, वो भी कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है ना। और ऐसे कई ऑपरेशन भी होते हैं जिसमें खुद ऑपरेशन करते समय व्यक्ति है अपने शरीर से बाहर आता है और सब कुछ ऑपरेशन देखता है, जबकि ऑपरेशन के समय आंखें ही बंद हैं, कान में रुई लगी हुई है, मुंह बंद है, सब कुछ सारी इंद्रियां सोई हुई है। फिर व्यक्ति ऑपरेशन के समय बाहर आता है, सब कुछ देखता है, और फिर उसको दोबारा इच्छा नहीं होती है उस शरीर में जाने के लिए, लेकिन बाई फोर्स जाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, और ऐसे केस केवल ऐसा नहीं कि हिंदू कम्युनिटी में या भारत में है, ऐसे बाहर बहुत सारे केस हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या नास्तिक हो, जिसको हम बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, है ना। तो जीवन के लिए मस्तिष्क वाला तो बहुत सारे केस हैं कि मस्तिष्क नहीं है फिर भी जीवन चल रहा है। तो जैसे जीवन जीने के लिए खाना भी जरूरी है, हार्ट भी जरूरी है, मस्तिष्क भी जरूरी है, आत्मा भी जरूरी है, लेकिन सबका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो कोई बोलेंगे आप खाना नहीं खाओगे तो भक्ति कैसे कर पाओगे,
है ना। कई लोग बोलते हैं अगर आपको खाना नहीं मिलेगा, आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो भक्ति कैसे करेंगे। तो वो वैसे ही है कि अगर आपके पास पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी, करेक्ट। तो हम गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि भाई ड्राइवर का ध्यान रखो, ड्राइवर का ध्यान रखेंगे तो सब कुछ अच्छा चलेगा। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बस ड्राइवर पे ध्यान रखो, पहिए पंचर है, इंजन सही है कि नहीं है, पेट्रोल है कि नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो उसी तरह से शरीर को जितना जरूरत है उतना फिट रखना है, और जितना आहार लेने की आवश्यकता है उतना लेना है, जितना सोने की आवश्यकता है उतना सोना है, और फिर मेन जो आत्मा की क्रिया है उस पर हमें ध्यान रखना है। तो जो एक लोगों का मिसकॉन्सेप्शन होता है कि खाना नहीं मिलेगा तो भक्ति कैसे करेंगे, पैसे नहीं होंगे तो भक्ति कैसे करेंगे, यस उनकी आवश्यकता है, लेकिन वो एक रिलेटिव इम्पोर्टेंस है, जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो आत्मा की है। तो ये हमने एक देख लिया था। फिर और क्या बचा हुआ था, फिर बचा हुआ था, हाँ फिर हमने देखा था कि कुछ इस तरह की ड्रग्स होती हैं, इस तरह की दवाइयाँ होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है ना, बहुत डिप्रेस है, या बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है ना। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऐसे मूड एलिवेटर ड्रग्स देते हैं, है ना, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं। तो जब उनके ब्रेन की स्टडी की जाती है तो उसमें देखते हैं कि व्यक्ति अगर बहुत डिप्रेस है, बहुत निराश है, तो उस समय पर उसके ब्रेन में कुछ केमिकल्स कम रिलीज हो रहे हैं, है ना। तो वो केमिकल के कम रिलीज होने से उसको डिप्रेशन है, तो इसीलिए हम उसको ऐसी दवाई देंगे, हार्मोन्स कम रिलीज हो रहे हैं तो उसको हम ऐसी दवाई देंगे जिसकी वजह से वो हार्मोन ज़्यादा निकलना प्रारंभ हो जाए या केमिकल बॉडी में बढ़ जाए, है ना। तो लोगों को लगता है देखो डिप्रेशन है ना, और डिप्रेशन की क्या दवाई है, मतलब हमने दवाई दिया और उसमें केमिकल रिलीज होना चालू हुआ और बस सब बढ़िया हो गया। मतलब वो चेतना जो कम हुई या चेतना बढ़ गई, उसको बैलेंस करने के लिए हमने बाहर से दवाई दे दिया, है ना। कोई बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, तो उसको दवाई दे दिया, है ना। हमें पता है कि सुख के समय ये हार्मोन निकलता है, सुख के समय हमें मान लीजिए एक्स हार्मोन निकलता है या ए हार्मोन निकलता है, तो ए हार्मोन निकलना बंद हो गया, तो हमने बाहर से ऐसी टैबलेट दे दिया कि ए हार्मोन निकलना चालू हो जाए, तो बस बात हो गई। तो कोई डिप्रेस ही नहीं होगा, या कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है, तो उसकी एक्टिविटी कम करने के लिए हमने ऐसा दिया कि केमिकल निकलना बंद हो गए। लेकिन इतना आसान नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कोई संसार में दुखी नहीं होता, है ना। जैसे दुखी होते वो हम टैबलेट दे देते, सुख की दवाई दे देते, है ना, कि ये सुख की टैबलेट है आप खा लो, आपकी केमिकल बॉडी से निकलना चालू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये उसी तरह से है, जैसे मान लीजिए फिर कार के उदाहरण पे आते हैं कि कार में ड्राइवर बैठा हुआ है और उसने चाबी लगाया, और चाबी लगाई तो हाँ, फिर कार में हमने चाबी लगाई तो वो स्पार्क हुई, तो वो जो वायर है इंजन तक गया, और इंजन में क्या हुआ, जो पेट्रोल है या अलग अलग तरह के जो भी हैं आपस में मिले, और फिर उससे इंजन क्रियान्वयन हुआ, चलायमान हुआ और गाड़ी चलना चालू हुई। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए ड्राइवर को नहीं देख रहा है, वो सोच रहा है कि जब इंजन में एक पर्टिकुलर भाग से पेट्रोल निकलता है तो गाड़ी चलती है, ठीक है। उसका कंक्लूजन क्या है, उसने ड्राइवर ने देखा, ऊपर की पिक्चर हटा दी, वो केवल इंजन पर फोकस कर रहा है, ठीक है भाई। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं इंजन की स्टडी कर रहा हूँ, हाँ तो क्या स्टडी कर रहे हैं भाई, कि पेट्रोल जब इतना निकलता है तो गाड़ी चलती है, और पेट्रोल निकलना बंद हो जाता है तो गाड़ी चलना बंद हो जाती है। तो अगर गाड़ी नहीं चल रही क्योंकि पेट्रोल नहीं निकल रहा है, तो बाहर से क्या करते हैं हम, पेट्रोल देते हैं। तो ये है एलोपैथिक मेडिसिन, कि आपके दिमाग के एक भाग में केमिकल निकलना कम हो गए तो दवाई दे दिया, केमिकल निकलना ज़्यादा हो गए तो ऐसी दवाई दे दिया कि कम हो नहीं। लेकिन भाई ड्राइवर मेन क्या है, ड्राइवर आपने पूरी पिक्चर को नहीं देखा,
आपने आधी अधूरी पिक्चर को देखा और आधी अधूरी पिक्चर के कारण आप उसको ट्रीटमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, ऐसी दवाइयाँ जो लेते हैं वो दवाई का क्या हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है, उसके बिना वो रह ही नहीं पाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दवाई लेना अगर बंद कर दिया तो जो पहले सिम्टम थे वो और ज़्यादा हो जाते हैं। मान लीजिए कोई डिप्रेशन में है और हमने दवाई लेना चालू किया और धीरे धीरे कम हो रहा है, और दवाई लेना जैसे ही बंद करेंगे और तेजी से डिप्रेशन आता है ना। और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। तो मतलब ये जो मतलब अधिकतर जो एलोपैथी है वो बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही एक सीमित जो ज्ञान है उस पर आधारित है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं उसकी अगर हम उसको सलाह देंगे या आत्मज्ञान देंगे, उसको हम समझाएंगे कि देखो जीवन में सुख दुख आते रहते हैं और आत्मा क्या है, उसकी इच्छाएं क्या होती हैं, ये भौतिक जगत क्या है, तो वो सुख दुख से निकल पाएगा। वो टैबलेट खाने से सुख दुख से नहीं निकलेगा, है ना। उसको जब हम प्रॉपर, जैसे अभी अर्जुन है तो अर्जुन विषाद योग, अर्जुन भी एक तरह से बहुत दुख में चले गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, है ना। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने ऐसा नहीं किया लो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन लो और सारा डिप्रेशन चला जाएगा, नहीं, भगवान ने भगवत गीता सुनाई। तो ये जो मानसिक जो भी विकार है, मानसिक जो समस्याएं होती हैं, है ना, वो मन में अनियंत्रित इच्छाओं की वजह से होती है। तो जब हमको ये मैकेनिज्म पता होगा तो ये जबरदस्ती की जो एलोपैथिक मेडिसिन है और उसकी वजह से बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, उसमें हम कभी जाएंगे नहीं, है ना। तो इस तरह से ये बचा हुआ था। और तो ये आत्मा के, हाँ, फिर हमने देखा था कि जैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीवों में जब विभाजन होता है तो दो एक कोशिकीय जीव बन जाते हैं, तो जो दूसरा एक कोशिकीय जीव होता है उसमें आत्मा आ जाती है, ठीक है। और हमने केचुए का उदाहरण देखा था कि केचुए को जब बीच से काटा जाता है तो जो दूसरा भाग होता है, अगर उसमें जीवन की सारी बनाए रखने के लिए वातावरण उपस्थित है तो उसमें दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाती है, ये हमने देख लिया। और हमने देखा कि छिपकली होती है, हाँ ये शायद नहीं लिया था, छिपकली होती है, तो छिपकली की कभी कभी क्या होती है, पूंछ कट जाती है ना। और पूंछ कटती है और गिरती है, और पूंछ थोड़ी देर हिलती रहती है ना, थोड़ी देर हिलती रहेगी। तो क्या होता है, उस पूंछ में क्या होती है, जो वायु होती है, जो हमने वायु चर्चा की थी, वो वायु चलायमान रहती है कुछ समय के लिए। तो वायु चलायमान होने की वजह से, क्योंकि पूंछ छिपकली के उससे निकल गई है, तो भी क्या वो क्रियाशील रहती है। फिर हमने देखा था मृत्यु के पश्चात नाखून बढ़ते हैं, है ना, या बाल बढ़ते हैं, दाढ़ी बढ़ती है, तो वो क्यों होता है कि आत्मा तो निकल गई है, लेकिन जैसे हमने ब्रेक लगाया तो गाड़ी तुरंत नहीं रुकती है, कुछ मीटर के बाद रुकती है। उसी तरह आत्मा निकल गई तो जो वायु है, जो चलायमान है, वो कुछ समय के बाद रुकता है। तो वायु कुछ समय के बाद रुकती है, इसीलिए नाखून और ये बाल बढ़ जाते हैं। हाँ, तो इस तरह से फिर हम देखते हैं कि जो शरीर को जलाना वो ज़्यादा अच्छा होता है, जो हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। शरीर को दफनाना, है ना, या पोस्टमार्टम करके छोड़ देना वहीं पर, तो उससे क्या होती है कि आत्मा की क्या होती है, उस शरीर से बहुत आसक्ति होती है ना। अगर आत्मा की शरीर से नहीं होती, उस घर से भी होती है, सगे संबंधियों से भी होती है, सबसे होती है। तो अगर शरीर को जलाया नहीं गया है तो आत्मा क्या होती है, वहीं पर भटकती रहती, भटकती रहती, भटकती रहती, है ना। इसीलिए वो जो दाह संस्कार है, इसीलिए उसको भी एक संस्कार बोलते हैं, दाह संस्कार, है ना। तो वो एक महत्वपूर्ण संस्कार, मतलब प्यूरिफिकेशन, है ना, शुद्धिकरण। तो ये इसलिए दाह संस्कार किया जाता है। और कुछ बचा? ठीक है, तो ये हमने काफ़ी हद तक हो गया। अभी इसमें से किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रचार कार्य में बहुत हमें हेल्प करेंगी। लोगों के अलग अलग जो प्रश्न होते हैं, तो कोई प्रश्न है इससे संबंधित जो हमने चर्चा की?
प्रभु जी प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु मैं जस्ट ये जो आईवीएफ जो टेस्टी बेबी जो होता है उसके हाँ। बारे में, क्योंकि उसमें कैसा ही आत्मा का, इसमें थोड़ा आप समझाएंगे प्रभु? एक मिनट, फिर से अनम्यूट कीजिए आप। प्रभु जी ये ये टेस्ट, ये हाँ जो, जो, हाँ टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उसमें आप वो पूछ रहे हाँ हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हाँ, मतलब ये किस तरह से आत्मा को उसमें प्रवेश होता है वहां पर, हाँ जी। ये प्रश्न। तो वो जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, प्रभुपाद जी की एक बुक है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन, उसमें प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि देखिए उसमें क्या है कि जो पुरुष और स्त्री है ना, तो उसमें जैसे स्पर्म है, शुक्राणु है ना, और अंडज है, तो उनके मिलने से क्या होता है, भ्रूण बनता है ना। लेकिन अगर वो जो जहाँ पर गर्भ के अंदर दोनों कोशिका आपस में मिलती हैं और जो भ्रूण बनता है, अगर वो वातावरण सही नहीं है या कुछ तरह की बीमारी है या किसी तरह का कुछ डिफेक्ट है, तो वो टेस्ट ट्यूब में उसको दोनों को लिया जाता है और वहाँ पर इन्वायरमेंट को रख कर वहाँ पर कृत्रिम रूप से भ्रूण को बनाया जाता है ना। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोलते हैं कि जो जिस वैज्ञानिक ने टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया उसको नोबेल प्राइज दिया गया है ना, नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना। तो प्रभुपाद जी ने बोले कि ये तो नोबेल प्राइज तो एक गधे को ही मिलना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में तो नेचुरल टेस्ट ट्यूब है ना, वहाँ तो रोज रोज नहीं, मतलब वहाँ तो बहुत सारी संतानें उत्पन्न हो ही रही हैं है ना। तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बड़ा करके नहीं देखा है, जो नेचर में ऑलरेडी हो रहा है उसको उन्होंने अपनी लैब में इमिटेट किया है ना। तो उसमें जो आत्मा प्रवेश करती है, प्रश्न ये है कि जो ऑलरेडी जो शुक्राणु है और जो अंडज है वो आपस में मिलते हैं और शुक्राणु के साथ में वो आत्मा होती है और अंडज में प्रवेश करती है और भ्रूण बनता है, उसको फिर गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। एक ये है। हाँ, लेकिन उसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और एक्चुअली ये एक तरह से अधार्मिक है ना, ये धर्म के अनुसार नहीं है ना। इसीलिए इस प्रोसेस में जो खासकर जो भक्ति में है उनको नहीं जाना चाहिए है ना, क्योंकि एक नेचर के विरुद्ध है। और दूसरा इसमें कई चीज़ें होती हैं कि इसमें भ्रूणों की संख्या कभी कभी ज़्यादा भी बन जाती है, 2 बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं है ना। और कई की मृत्यु भी हो जाती है उसमें है ना। और जिनका जन्म होता है उनको आर्टिफिशियल तरीके से जीवित रखने का प्रयास किया जाता है, वो हेल्थ वाइज मतलब शारीरिक या मानसिक रूप से बहुत अनहेल्दी भी होते हैं है ना। तो इसीलिए ये रिकमेंडेड भी नहीं है। और ये होता कैसे है, जो आपका प्रश्न था वो मैंने बता दिया। ओके, धनी राम जी आप प्रश्न पूछ रहे हैं? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। आप हाँ सादर हरे दंड को कृष्ण प्रणाम। जी, प्रणाम। हाँ प्रभु जी, अभी भूत के बारे में आप बोल रहे थे, हम्म, तो ये व्यष्टि आत्मा को कैसे कैप्चर करता है, जबकि आत्मा तो अप्रभावित रहने वाला तत्व है। हाँ जी, ओके। तो व्यष्टि आत्मा को कैसे वो पकड़ता है, कैसे कैप्चर करता है ना। एक्चुअली मैंने बताया कि जो व्यक्ति तमोगुण में होता है, जिसके मन पर तमोगुण हावी है ना। और तो ये जो आत्मा होती है, देखिए जो व्यष्टि आत्मा है उसका सूक्ष्म शरीर है और जो भूत है उसकी जो आत्मा है उसका सूक्ष्म शरीर है। तो इसका सूक्ष्म शरीर पावरफुल होता है और इसका सूक्ष्म शरीर क्या होता है, वीक होता है। तो आत्मा शुद्ध है, वो सूक्ष्म शरीर पर कब्जा करता है। तो सूक्ष्म शरीर पे कब्जा करने के कारण, क्योंकि अभी हमारी बद्ध अवस्था में क्या होती है, आत्मा से हम कार्य नहीं कर रहे हैं, हम अपने मन बुद्धि अहंकार से कर रहे हैं। तो जिसका मन बहुत कमजोर है या बहुत ज्यादा तामसिक है, तो उस पर क्या होता है, भूत का जो मन होता है वो कब्जा कर लेता है इस तरह से। ठीक है धनीराम जी, और कुछ इसमें?
अनम्यूट कर लीजिए सुजीत जी आप अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे क्या होता है कि कभी कभार किसी की असामयिक मृत्यु हो गई, मान लीजिए कि हत्या कर दी गई किसी की हाँ गलत तरीके से, हाँ और तो उस केस में अब वो आत्मा जो है वो भटकती रहेगी, नहीं राइट? ऐसा जरूर नहीं है। अच्छा। देखिए जहां पर स्वयं अपने आप को कोई मारने का प्रयास करता है, आत्महत्या जी होती है, उस जी। केस में भूत बनता है। जहां पर अच्छा। हत्या हुई है, जहां पर एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है जैसे क्या होता है कि प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं कि दो बच्चे हैं क्लास में जी बहुत शैतानी कर रहे हैं, ठीक है, तो जी। दोनों टीचर क्या करता है कि तुम इसके कान पकड़ो, तुम इसके कान पकड़ो और दोनों कान खींचो, तो वो इसके खींच रहा है, वो इसके खींच रहा है। तो जो हत्या होती है उसमें क्या है कि कहीं ना कोई कर्मफल ऐसा होगा जिसकी वजह से आज ऐसी स्थिति हुई है, ठीक है। अच्छा। अगर कर्मफल नहीं है तो इस जन्म में हत्या करने से उसका कर्मफल बन गया, तो वो इन जनरल वो भूत योनि में नहीं जाते हैं, प्रेत योनि में नहीं जाते हैं, केवल ओके। सुसाइड में जाते हैं। ये बहुत जबरदस्त किसी ने अपराध किया है, जैसे मैंने डीटी वर्शिप का बताया था, उस केस में होता है। जी जी जी, जी। ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। फिर प्रश्न आया है कि क्या भूत, एक मिनट, क्या भूत शरीर की भी मृत्यु होती है? भूत शरीर की मृत्यु नहीं होती है, भूत को नया शरीर मिल जाता है। शरीर तो उसका है ही नहीं, सूक्ष्म शरीर है, तो उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो जब वो प्रॉपर हरि नाम सुनता है या भागवत सुनता है या उसकी अवधि पूरी हो जाती है, तो उसके बाद उसको नया शरीर मिल जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि घर में तीसरे दिन से गरुण पुराण चालू होती है, भगवत गीता चालू होती है कि अगर आत्मा में भटक भी रही है तो उसको सुने। आदि गुरु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे प्रभु मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि शरीर की मृत्यु होती है तो हाँ। जो आत्मा रहती है वो ऐसा कि इमीडिएटली उसको जो यमदूत रहते हैं वो लेके चले जाते हैं, या वो उस शरीर के पास कुछ समय तक रहता है? जैसे आपने बताया कि आसक्ति रहती है तो वहीं पे रहता है, इसलिए फिर देह दाह संस्कार होता है, तो कितना समय तक ऐसा रहता है? या फिर वो आत्मा के साथ जो उसके सटल बॉडी भी जाती है, मन बुद्धि अहंकार, फिर उसको लेके उसको यमलोक जाना पड़ता है क्या? मतलब उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। एग्जैक्टली कितना दिन रहता है ये शायद अंतर करता है। किसी को तुरंत शरीर मिलता है, किसी को ऐसा बोलते हैं 13वें दिन के बाद मिलता है। और जो यमदूत होते हैं सूक्ष्म शरीर को खींच के ले जाते हैं, और यमलोक में जो अलग अलग तरह की यातनाएं दी जाती हैं वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से दी जाती है ना। जैसे वो भगवत गीता में हम पेंटिंग्स देखते हैं, और उस पेंटिंग्स में हम देखते हैं कि किसी ने ये पाप किया है तो नरक में ये सजा मिल रही है, अगर उसने ये पाप किया तो ये सजा मिल रही है। तो उसमें स्थूल शरीर नहीं होता है, वो सूक्ष्म शरीर में सजा दी जाती है। इसीलिए हम देखते हैं ना कि मन की समस्या ज्यादा व्यक्ति को परेशान करती है शरीर की बजाय, है ना। तो मन के माध्यम से वो जो यमदूत है सजा देते हैं। अभी कितने दिन में मिलता है ये थोड़ा सा अलग अलग केस में अलग अलग है। कभी कभी भटकता भी रहता है, दाह संस्कार भी कर दिया उसके बाद ही भटकता रहता है, कभी 13 दिन के बाद ही भटकता है, और कभी कोई पितृ दोष है, अगर ऊपर पिंडदान नहीं किया गया या कुछ कारणवश, तो हो सकता है पितृ दोष की वजह से ही भटकता रहे। ऐसे केस टू केस होता है। लेकिन कैसा भी हो, भटक रहा हो या कुछ भी हो, अगर हम घर में प्रॉपर हरिनाम चल रहा है और भागवत का पाठ कर रहा है, भगवत गीता का पाठ चल रहा है, तो अगर आत्मा भटक भी रही नहीं भटक रही है, तो घर का वो जो वातावरण हो जाएगा पूरा ऑस्पिशियस हो जाएगा। जी ब्रो। ठीक, ओके। और प्रश्न है यहाँ पर, क्या आत्मा की साइज अप्रोक्सीमेट 10 इतना जीवों के शरीर के मिनिमम साइज डिसाइड करती है इन एंटायर मटेरियल क्रिएशन? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा जरूर नहीं है कि आत्मा का जो साइज है वो जीवों का मिनिमम साइज होगा, ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि जो आत्मा का साइज है वो एक आइडिया देने के लिए बताया गया है कि आत्मा अभी क्या है, संकुचित अवस्था में है ना। वो जो, क्योंकि दोनों का डायमेंशन एकदम अलग है, हम वो दोनों डायमेंशन को मिक्स नहीं कर सकते। बहुत छोटे छोटे भी जीव होते हैं, वो उसमें भी ऐसे आत्मा होती है। भूत के प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं? अगर किसी के शरीर में प्रवेश हो जाता है तो
अगर शरीर में प्रवेश होता है तो उस समय तो वो पूरा कब्जा करके रखता है। उस समय कैसे करते हैं, मतलब सबसे वही है तरीका हरि नाम। लेकिन सबसे इसमें जानने की बात यह है कि हम हरि नाम और भागवत को उपयोग नहीं कर रहे हैं भूत भगाने में, है ना। एक ये भी फिर वो अपराध हो जाएगा। वो हम हरि नाम कर रहे हैं, घर में हरि नाम होता है, घर में भागवत का पाठ होता है, और उसकी वजह से वो एक साइड बेनिफिट है कि ये सब कष्टों से भी दूर हो गए। लेकिन हमारा फोकस नहीं है कि हम भूत भगाने के लिए हरि नाम कर रहे हैं। वो एक संस्कार है, और जब दाह संस्कार के बाद जब 13वीं आती है उससे पहले भगवत गीता का पाठ किया जाता है। वो एक भक्ति का, एक गृहस्थ भक्तों के लिए एक संस्कार है। हाँ, आदि गुरु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु मेरा एक और प्रश्न है। आपसे पहले भी चर्चा हुआ था लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। बट प्रभु, जैसे कि आत्मा का एक नेचर है कि जैसे सूर्य को सूर्य किरण से हम पता चल सकता है, आत्मा को हम बता सकते हैं कि चेतना है। हाँ। लेकिन जब व्यक्ति वो कोमा अवस्था में रहता है, अनकॉन्शियस अवस्था में रहता है, लेकिन उस समय उसकी चेतना नहीं रहती, लेकिन उसका जीवन उस समय रहता है। हाँ, तो ये इसको कैसे हम थोड़ा समझे? कैसे जी। तो देखिए, आत्मा का जो लक्षण है वो चेतना है। चेतना के माध्यम से हम उसको समझ, ऐसे उदाहरण के लिए कि कोई बल्ब है ना। बल्ब की जो रोशनी है वो पूरे कमरे में जा रही है, लेकिन अभी बल्ब के ऊपर हमने पूरा काला कपड़ा लगा दिया, पूरा काले कपड़े से ढक दिया, ठीक है। तो उसका जो प्रकाश है पूरे शरीर में जाना बंद हो गया, सॉरी पूरे कमरे में जाना बंद हो गया, लेकिन बल्ब तो फिर भी जल रहा है, ठीक है। अभी उसका प्रकाश नहीं दिख रहा है। तो उसी तरह से जो कोमा के पेशेंट होते हैं, जिनमें ब्रेन भी काम नहीं कर रहा है, जिनमें किडनी है, लंग्स है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें आत्मा है, और उस आत्मा की उपस्थिति के कारण शरीर किसी तरह से बना हुआ है। जैसे वो बल्ब कमरे में होना नहीं होना बराबर है, लेकिन फिर भी बल्ब वहां पर है, ठीक है। तो आत्मा वहां, उसका जीवन एक तरह से खत्म ही है, क्योंकि वो चेतना का प्रभाव नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति वो जीवित है ना। अभी ऐसी स्थिति में वो क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं उससे कर्म फल है और किसी तरह से उसका जीवन खिंच रहा है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। जी जी प्रभु। तो प्रभु, आत्मा जैसे शरीर जब पूरा खराब हो जाता है तब आत्मा शरीर छोड़ देती है। जब हाँ, अधिकतर केस में तो ऐसे ही है कि शरीर जब रहने लायक नहीं होता है, और दूसरा उसकी अवधि खत्म हो गई। मतलब कई लोग जैसे होते हैं, अगर गांव देखेंगे वहां पे लोग हट्टे कट्टे होते हैं, पूरे जीवन भर कोई समस्या नहीं होती है, और अंतिम में 95 साल में 100 साल में शरीर छोड़ते हैं। तो उनकी अवधि खत्म हो गई, जरूरी नहीं कि शरीर पूरी तरह से दुर्बल ही हो गया, ऐसा। जी ठीक है, ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दीपक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रश्न ये है, जैसे कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कई बार बोला जाता है, प्रवचन में मैंने सुना कि बोला आप क्यों रो रहे हैं, आपने मतलब जो व्यक्ति मरा, हाँ, तो उसका शरीर था, आपने तो मतलब उस व्यक्ति को देखा ही नहीं, हाँ, आपने उसको जाना ही नहीं, हाँ। तो मतलब नॉर्मली जानने का मतलब तो उसके गुणों को, उसके आचरण को देखना है, लेकिन और आप मतलब थोड़ा स्पेसिफाई कीजिए, मतलब किस तरह से हम ये मतलब समझें, क्योंकि हम तो जनरली हम जब व्यवहार करते हैं तो हम शरीर के स्तर पर ही करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन जो भी कुछ करते हैं। तो मतलब किस तरह से मतलब इस चीज को समझना चाहिए कि हमने क्या देखना मतलब व्यक्ति में कि ऐसा। हाँ, तो उसके अलग अलग स्तर हो सकते हैं। काफी बड़ा विषय है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं तो जनरली हम शारीरिक स्तर पर देखते हैं, लेकिन हम इस तरह से देखें कि वो भी एक व्यष्टि आत्मा है ना। और यही हमारा मनोभाव हो। अभी जैसे जो गृहस्थ भक्त हैं उनको तो बहुत सारे लोगों से डील भी करना है, उनका बिजनेस भी है, जॉब भी है, संसार में बहुत डील करना है। वो उस चीज पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको हम जब व्यष्टि आत्मा की तरह देखते हैं तो उनको भी भक्ति पूर्ण बातें डिस्कस करना, उनको भक्ति में लाने का प्रयास करना, है ना। किस तरह से वो कृष्ण से जुड़ सकें,
क्योंकि अंततः वो भी भगवान के अंश हैं और दूसरा व्यक्ति भगवान का अंश है, हम भी भगवान के अंश हैं। तो जो भी हमारे संपर्क में है उनको हम भगवान से कैसे जोड़ सकें, इस तरह से हम उस पर्सन से वास्तव में डील कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उनको भगवान से नहीं जोड़ पा रहे हैं, सॉरी मतलब भगवान से जोड़ते ही नहीं है या हमें कुछ पता नहीं है, तो फिर हम वो शरीर स्तर पर उनसे डील कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए गृहस्थ हैं, है ना, कोई गृहस्थ है, तो जैसे भक्तिविनोद ठाकुर के सॉन्ग्स हैं, तो बोलते हैं कि मेरे जो पत्नी है, मेरे जो बच्चे हैं, वो सब कृष्ण के दास और दासी हैं, है ना। जो मेरे घर का जो सामान है वो भगवान सब आपकी सेवा के लिए, है ना। तो जब हम अपने घर में हैं तो जो हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे बच्चे हैं, पत्नी हैं, पति हैं, उनको पहले प्राइमरी समझना कि वो भगवान के दास दासी हैं। फिर मेरे पुत्र हैं, मेरे पत्नी हैं, मेरे सगे संबंधी XYZ जो भी हैं, तो इस तरह से हम जब उनको भगवान के दास दासी समझेंगे तो उस तरह से डील करेंगे, है ना। और पहले प्राइमरी संबंध अपना समझेंगे शरीर के आधार पर, और सेकेंडरी संबंध कृष्ण या वो समझे या ना समझे वो अलग बात है, तो फिर हम शरीर के स्तर पर डील कर रहे हैं। ये मैंने संक्षिप्त में बता दी, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। जी प्रभु जी, थैंक यू। जी हाँ सुजीत जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आत्मा जो है वो अभी जिस शरीर को धारण कर रखा है उसने, और एक सेशन में बात आई थी ऐसी कि ये शरीर या फिर इसके अभी जो करंट कर्म है उसके अनुसार अगले शरीर का निर्माण जो है वो हाँ होता है या होता रहता है, उसकी प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। जी। तो ये जो जैसे विभिन्न अलग अलग समुदाय मत इन सबको अनुसरण करने वाले लोग जो होते हैं, इसमें जन्म होने का इससे कोई संबंध है? अलग अलग लोग अलग अलग मतों में जन्म लेते हैं, संप्रदाय को मानने वाले उसमें जन्म लेते हैं, ये इसका कोई संबंध है इस चीज से, हमारे कर्मों से? और देखिए जो जैसे पाप योनि है ना, तो अगर ऐसी जगह जन्म लिया जहां पर ऑलरेडी वो नास्तिक सिद्धांतों को पालन कर रहे हैं, या ऐसे समुदाय में जन्म हुआ जो भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान को खत्म करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पाप कुछ ना कुछ किए हैं ऐसे, है ना। पुण्यशाली हैं तो ऐसे परिवार में जन्म होगा जहां पर कुछ स्तर पर कि हाँ ठीक है मंदिर जाना चाहिए, कुछ पूजा करना चाहिए, कुछ अनुष्ठान करना चाहिए, लेकिन जीवन का लक्ष्य तो इंद्रिय भोगी है। लेकिन उसको हम पुण्यशाली होकर हम मतलब एक पुण्यशाली तरीके से संसार को एंजॉय करेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो पाप करके संसार को एंजॉय करते हैं, और कुछ लोग पुण्य करके संसार को एंजॉय करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फर्क पड़ता है। तो इस तरह से ठीक। हरे कृष्ण। फिर एक प्रश्न आया था कि जो आधा नर और आधा नारी होते हैं उनको कैसे समझें, है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो भी जैसे गंधर्व हैं, किन्नर हैं, है ना, स्वर्ग में भी ऐसे लोग होते हैं, है ना, जो ना तो पूरी तरह से पुरुष हैं ना पूरी तरह से स्त्री हैं, है ना, ऐसी भी योनियां होती हैं। और एक तरह से ये योनियां पाप योनियां होती हैं, है ना। तो उनमें इस तरह से होता है कि उनके संतान भी नहीं हो सकती है, तो ऐसे वो पाप योनियां हैं। लेकिन उनको शरीर क्यों मिलता है, कहीं ना कहीं मतलब ऐसी योनियां हैं, है ना, जिनको आत्मा को ऐसे शरीर में प्रवेश करना पड़ा, ऐसा शरीर उनको मिला, है ना। और लेकिन हमेशा से यही है कि जब स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, या पुरुष आधा स्त्री है, या पाप योनि हो या पुण्य योनि हो, कैसी भी योनि हो, भक्ति करने का सबको अधिकार। भक्ति कर सकते हैं, भक्ति में बढ़ सकते हैं, भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। हर किसी को पूरा अधिकार है भक्ति में परफेक्शन मिलने का। उसके पुण्य और पाप उसको रोक नहीं सकते अगर हम भक्ति अच्छी तरह से करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन पाप योनि होती है तो वातावरण प्रतिकूल होता है ना, तो उसकी वजह से अगर स्ट्रांग नहीं होते हैं तो फिर भक्ति रुक भी सकती है। इसीलिए भगवान बोलते हैं ना, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता।
कि पाप पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं तो भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाते, है ना, लेकिन भक्ति के प्रभाव से पाप खत्म ही हो जाते हैं, है ना। और किसी का कोई प्रश्न है इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये पूछ रही थी मैं, जैसे भूत के बारे में कि वो शरीर में चली जाती है, तो उसके बारे में आपने भूत के बारे में बताया कि वो शरीर में चले जाती है, को डोमिनेट कर देती है, जो एक्चुअल होती है उसमें। तो इसमें जो तमोगुण होते हैं उसमें आत्मा चले जाओ, मतलब उनके पास जाता है वो भूत। हाँ, जो ये तामसिक, कंसेप्ट था। जो तो तामसिक अभी प्रवृत्ति लेकिन के लिए। हाँ, जो तामसिक होते हैं वहाँ चला जाता है। लेकिन अभी जैसे वो देखते हैं कि किन्हीं किन्हीं को देवी देवता आते हैं, वो पिछली बार, तो उस केस में वो भी क्या तामसी लोगों को ही आते हैं क्या? ऐसा भी देखा है कि वो जो भूत होते हैं वो उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं, जैसे देव बाबा आता है या किसी को माता जी आती है, ऐसा होता है। तो वो क्या अलग अलग गुण के उसमें आते हैं क्या एक दूसरे के शरीर में? वो कैसा कंसेप्ट है? फिर वो उनको भगा भी देते हैं, तो वो उनके पास भी आता है, इनके पास भी आता है, फिर वो कैसे होता है उनके बीच में? वो क्या कंसेप्ट है? क्या दोनों तमोगुण में आते हैं क्या? क्या चलता है? हाँ, तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि देवी देवता कभी नहीं आते हैं, क्योंकि देवी देवता भगवान के जो प्रबंध मैनेजमेंट है उसमें काम करते हैं। तो देवी देवता कभी नहीं आते हैं, ना तो देवी आती है, ना हनुमान जी आते हैं, ना कोई कुछ ऐसे कोई नहीं आता, है ना। जो होती है वो स्पिरिट सोल होती हैं, आत्माएं होती हैं, और वही आती हैं, है ना। और इस तरह से वो गांव में ऐसा, गांव जैसे प्रभुपाद जी 17वें अध्याय के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो तमोगुण में पूजा होती है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो उसमें क्या होते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं जो तामसिक चेतना वाले होते हैं, वो जंगल में जाते हैं, फिर वो देखते हैं कि पेड़ के अंदर कोई जीव आया है, पेड़ के अंदर कोई भूत आया है, तो उस पेड़ की पूजा करना चालू कर लेते हैं, या किसी व्यक्ति के अंदर भूत आया है तो उसकी पूजा करना चालू कर देते हैं, है ना। तो उसमें वो देवी नहीं आती, सबसे पहले समझना पड़ेगा। देवी तो क्या स्वयं बहिरंगा शक्ति पूरा संचालन कर रही हैं, और ना उसमें देवी देवता आते हैं ये। और तामसिक प्रवृत्ति जैसे उदाहरण के लिए जैसे हम बचे रहें, तमोगुण के बारे में पढ़ेंगे आगे चल के, कि जैसे इंद्र का आता है, जो दीति होती हैं, दीति और कश्यप मुनि जब संग करते हैं, तो पहली बार जब संग करते हैं तो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म होता है। फिर दीति को बहुत शोक होता है कि सही चेतना नहीं थी और गलत चेतना में आके मैंने संग किया, तो मुझे एक व्रत करना है ना। तो वो व्रत करती हैं, अलग एक साल का व्रत होता है कि अभी जो शिशु का जन्म होगा वो दैवी स्वभाव वाले होना चाहिए, तो व्रत करती हैं। अभी इंद्र को क्या लगता है कि ये व्रत कर रही हैं तो अगला जो शिशु होगा वो भी असुर होगा, तो इंद्र इस ताक में होता है कि कहीं ना कहीं कोई गलती करेंगे, कुछ नियम टूटेगा, और वैसे ही वो गर्भ में प्रवेश कर जाएगा, और गर्भ में प्रवेश करने के पश्चात गर्भ को पूरा तोड़ देगा, है ना। तो वो असुर का जन्म नहीं होगा, है ना। तो क्या होता है कि एग्जाम मुझे याद नहीं है कि दीति क्या होती हैं, रात्रि में प्रसाद लेती हैं, और रात्रि में प्रसाद लेकर मुंह धोना बंद कर, मुंह नहीं धोती हैं, और हाथ पैर धो के विश्राम करने चली जाती हैं। तो उसी अशुद्ध अवस्था में इंद्र क्या होता है, गर्भ में प्रवेश करता है और सारे गर्भ को वो तोड़ देता है ना। 49 भाग में तोड़ता है, 49। लेकिन दीति ने 1 साल जो तपस्या की थी उसकी वजह से उनके घर में क्या होते हैं, दैवी प्रकृति की संतानें होती हैं जिनको मरुत बोलते हैं। तो 49 मरुत पैदा होते हैं, और मरुत प्रार्थना करते हैं इंद्र से कि हम मारो मत, हम आपके भाई हैं, तो मरुत का जन्म होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक छोटी सी त्रुटि हुई कि रात्रि में खाना वो प्रसाद लेने के पश्चात मुंह नहीं धोया, हाथ पैर धोए और विश्राम करने चले गए, तो वो तमोगुण आ गया। तो ऐसे बहुत सारे शुद्धता के नियम होते हैं, सूची मुची के नियम होते हैं जिनको हमको पालन करना चाहिए। ठीक, इस आत्मा से संबंधित किसी को और प्रश्न? नहीं, ठीक है। तो
कोई प्रश्न पूछ रहा है? प्रभु जी एक हाँ। और जस्ट प्रभु जैसे हमने पिछले सप्ताह चर्चा किया था, आप जैसे बोल रहे थे कि जैसे स्वप्न देखते हैं तो मन क्रिया करती है और जैसे सुषुप्ति अवस्था में आत्मा जो है उसका आत्मा अनुभव करती है। हाँ। और इस तरह से कुछ लक्षण है कि जो आत्मा आत्मा जो है आत्मा का मतलब जैसे हम लोग व्यवहारिक जीवन में देख सकते हैं जो आत्मा क्रिया कर रही है। कि कभी कभी बोलते नहीं हम ये आत्मा मांग रही है। कभी हम लोग प्रचार करते हैं तो वो जैसे हम नॉन वेज का बात आता है तो ये बोलते ये तो आत्मा मांगता है इसीलिए तो हम खाते हैं। तो उसी प्रकार ऐसे कोई व्यवहारिक चीज में ऐसा कुछ हो कि जो आत्मा अनुभव करती है जो जानने के लिए। देखिए, जब व्यक्ति सतोगुण के स्तर पर होता है तो आत्मा की इच्छाओं को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाता है। जो जितना रजोगुण और तमोगुण में होता है वो उतना ना फंसा होता है। तो अभी जो व्यक्ति बोल रहा है कि जो नॉनवेज आत्मा मांग रही है ना, तो आत्मा जो मांग रही है वो शास्त्रों में दिया है, भगवत गीता में दिया है ना। तो जो नॉनवेज जो मांग रहा है वो तमोगुणी मन मांग रहा है, या चटपटा तीखा बहुत ज्यादा इस तरह से वो कौन मांग रहा है? रजोगुणी मन मांग रहा है ना। तो इसीलिए आत्मा क्या मांग रही है वो शास्त्रों में दिया है। फिर आपका प्रश्न है कि व्यवहारिक रूप से और कुछ उदाहरण है ऐसा, तो ये जो हमने अलग अलग जो चर्चा किया भूत के बारे में, स्वप्न के बारे में, या ड्रग्स के बारे में, तो उससे हम समझा सकते हैं और मृत्यु के समय क्या होता है। और दूसरा एक तरीका है जो बहुत ही आसान तरीका है, ये भूल गए, कि अगर आत्मा नहीं है, सब रसायन है, तो ऐसा क्यों होता है कि कोई बहुत बुद्धिमान होता है, किसी की बुद्धि कोई बुद्धि में बहुत वीक होता है, कोई बहुत सुंदर होता है, कोई बहुत बदसूरत होता है, कोई धनी होता है, भौतिक रूप से धनी होता है, भौतिक रूप से कोई कंगाल होता है। तो ऐसे डिफरेंसेस क्यों आते हैं, है ना। अगर सब समान ही है, सब एक ही है, आत्मा जैसा नहीं है, तो फिर उसमें हम कर्म का नियम समझा सकते हैं कि कर्म के नियमों के अनुसार कैसे अलग अलग योनि है, फिर एक ही योनि में अलग अलग वातावरण है, वो किस तरह से मिलता है। तो वो कर्म का सिद्धांत है, लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम, वो हम उसके हिसाब से समझा सकते हैं, है ना। ये है प्रभु। तो ये जो अर्ध मानुष अर्ध पुरुष, इसके बारे में थोड़ा सा मैं और देख के आऊँगा ऐसा क्यों है। तो ऑलमोस्ट हमने इसमें चर्चा कर लिया है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। कल का सेशन दोपहर में 12 बजे होगा और थोड़ा सा लंबा होगा, करीब 2 घंटे सेशन लेंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर काफ़ी बड़ा है और टाइम नहीं है। बाबा रामदेव भी, क्या प्रश्न आया है? अक्सर कहते हैं कि ईश्वर सबको समान बुद्धि देते हैं, सबको समान बुद्धि देते हैं। मतलब ये जनरल स्टेटमेंट है कि भगवान तो बुद्धि देने के लिए तैयार है, अभी हम उसको कितना ग्रहण करते हैं वो हमारे ऊपर है। भगवान तो परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा था कि एक वृक्ष की डाल पे 2 पक्षी हैं, एक खट्टे मीठे फल खा रहा है और एक पक्षी देख रहा है ना। तो भगवान परमात्मा रूप में बुद्धि देते हैं, अभी बुद्धि हम कितना ग्रहण करते हैं वो हमारे ऊपर है। अगर तमोगुण का आवरण है पूरा तो वो अंदर जाएगा ही नहीं, रजोगुण का है तो थोड़ा सा जाएगा, सतोगुण का है तो थोड़ा सा और जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। ओके, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।